हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर अवयव दे रखा है जिनके अवयव हैं 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, तो a का वर्ग माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो कि 2 गुणा 2 कोटि का है एवं एक दूसरा अवयव है जो कि 2 गुणा 3 कोटि का है। तो इनका गुणन तब ही संभव होगा जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या समान होगी, तभी ही हम इन दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। एवं इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि होगी प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर। मान लीजिए प्रथम अवयव के अवयव हमारे पास है a b c d एवं द्वितीय अवयव के अवयव है x y z p q r। तो इनकी गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयवों का द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास होगा ax प्लस bp। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे ay प्लस bq az प्लस br। इसी प्रकार हम अन्य अवयव ज्ञात करते हैं जो कि हमारे पास प्राप्त होंगे cx प्लस dp cy प्लस dq और cz प्लस dr। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है जिसका हमें मान निकालना है, जो कि है a का वर्ग माइनस 5a प्लस 6i। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, जहां i बराबर इकाई अवयव है 3 गुणा 3 कोटि का, जो कि बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए सर्वप्रथम हम a के वर्ग का मान निकालते हैं, जहां हमारे पास प्रश्न में a बराबर अवयव दे रखा है जिनके अवयव हमें दे रखे हैं 2 0 1 2 1 3 और हमारे पास द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 1 माइनस 1 0। तो चलिए सर्वप्रथम हम a का वर्ग निकालते हैं, जो कि बराबर होगा a गुणा a अवयव। तो हमारे पास a अवयव के अवयव हैं 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 का हमें गुणा करनी है, जहां a के अवयव है 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। तो हमारे पास मुख्य अवधारणा अनुसार गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान प्राप्त होगा। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 2 गुणा 2 4 0 गुणा 2 0 और 1 गुणा 1 तो 1। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयवों की गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 प्लस 0 माइनस 1 2 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 0 2 माइनस 2 प्लस 0। इसी प्रकार 0 माइनस 1 प्लस 0 और 1 माइनस 3 प्लस 0। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन ज्ञात करते हैं और हमारे पास a का वर्ग का मान बराबर प्राप्त होगा, जो कि अवयव हमारे पास प्राप्त होगी 5 माइनस 1 2 और 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2। अब हम समीकरण 1 में a का वर्ग और a का मान रखते हैं। मान रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 थी, वह थी समीकरण 1 को पुनः लिख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 थी जो कि थी a का वर्ग माइनस 5a प्लस 6i। तो a का वर्ग का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 5 माइनस 1 2 अवयव 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 गुणा हमारे पास जो a अवयव प्रश्न में दे रखी थी वो थी 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0 प्लस 6 गुणा हमने देखा था कि इकाई अवयव 3 गुणा 3 कोटि का, जिसके अवयव होंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 1। सॉरी, यहां आएगा 1 0। अब गुणक हम जो
5 है और 6 है, उनकी अवयव में गुणा कर देते हैं तो वे प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होंगे। तो हमारे पास गुणा करने पर अवयव प्राप्त होगी। हमारे पास a का वर्ग का अवयव था, वो था 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2, और हम 5 की गुणा कर देते हैं तो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा। 5 की गुणा प्रत्येक अवयव से होगी तो हमारे पास प्राप्त होगा 10 0 5 10 5 15 और 5 माइनस 5 0। इसी प्रकार 6 की गुणा हम अवयव के अंदर कर देते हैं तो हमारे पास अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का योग या घटाव उनके संगत अवयवों के योग व घटाव के बराबर होता है। तो हमारे पास अवयव का मान प्राप्त होगा जो कि होगा 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 2 माइनस 5 प्लस 0। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 और 5 5 माइनस 15 प्लस 0 0 माइनस 5 प्लस 0। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे माइनस 1 प्लस 5 और प्लस 0 और माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। तो हमारे पास घटाव करने पर जो हमें समीकरण का मान निकालना था उससे हमारे पास जो अवयव का मान प्राप्त हुआ वो हुआ 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 और माइनस 5 4 और 4। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से a का वर्ग माइनस 5a प्लस 6i का मान प्राप्त किया, जो कि हमारे पास एक अवयव प्राप्त हुआ जिनके अवयव हमारे पास प्राप्त हुए 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।